सब पर रहेगी भारत और अमेरिका की पैनी नजर। लॉन्च होगा दुनिया का सबसे दमदार रडार। इसकी पैनी नजरों से बचना होगा बेहद मुश्किल। नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार। भारत और अमेरिका की वो शक्ति जो अंतरिक्ष में नई इबारत लिखने को बेताब है। इसे साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने नई इबारत लिखते हुए सैटेलाइट्स के डेटा शेयर करने का फैसला किया है और इस मामले में निसार मील का पत्थर साबित होगा। वैसे इस प्रोजेक्ट पर कई साल से काम चल रहा है, लेकिन भारत अमेरिका 2+2 मीटिंग के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है कि इस सैटेलाइट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। धरती पर पैनी निगाह रखने के लिए दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2014 में निसार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए संयुक्त निसार मिशन का संचालन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वैसे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बेहद जरूरी बात है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस उपग्रह का ज्यादातर काम हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों में से एक नॉर्थरॉप ग्रुमैन इसे बेहद खास रडार एंटीना को तैयार कर रही है। विशेषज्ञों की माने तो इस जालीदार एंटीना को तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसकी क्रिटिकल डिजाइनिंग के बाद अब काम बहुत आगे बढ़ चुका है। इस सैटेलाइट में 12 मीटर का विशाल एंटीना होगा। दोस्तों, निसार सैटेलाइट दुनिया की दो सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसियों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। नासा और इसरो इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये डबल फ्रीक्वेंसी रडार है जिसे 2 हिस्से में तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट का प्रमुख पेलोड एल बैंड जो 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ का होगा, उसे नासा तैयार कर रहा है। वहीं 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एस बैंड इसरो तैयार कर रहा है। इसरो रडार की इमेजिंग प्रणाली का भी विकास कर रहा है। साथ ही माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर भी इसरो ही तैयार करने में जुटा है। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होगा, जिसमें भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो $120 मिलियन खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा $1 बिलियन लगा रही है। पहले इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेस में ऑपरेशन हो जाने के बाद ये उपग्रह और उन्नत रडार से इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पूरी धरती की हाई क्वालिटी इमेज लेगा। ये धरती पर होने वाली हर तरह की हलचल का पता लगा सकेगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया में जो बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, उनका सटीक आकलन हो सकेगा। अर्थ की सिस्मिक प्लेटों में हो रही गतिविधियों का पता चल सकेगा, जिससे भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को रोका जा सकेगा। ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र और सागर की गहराई की हर जानकारी देगा। इसकी मदद से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा सकेंगे। निसार के जरिए भारत और अमेरिका दुनिया को खास देने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी पैदा हुआ था कि आखिर अमेरिका ने भारत की ही मदद क्यों ली। वो खुद चलकर भारत से मदद मांगने क्यों आया था, जबकि वो एक वक्त में इसरो के हर काम को बर्बाद करने में जुटा रहता था। दरअसल साल 1992 में जब अमेरिका में जॉर्ज बुश सीनियर की सरकार थी, तब रशिया भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने वाला था, लेकिन अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल रॉकेट्स में होता है और उस वक्त ये तकनीक सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास थी। अमेरिका नहीं चाहता था इस दौड़ में कोई तीसरा खड़ा हो। भारत मिसाइल बनाने में कामयाब हो, लेकिन भारत ने अपने भरोसे, काबिलियत और 20 साल की मेहनत के बाद वो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हुआ। ये वही क्रायोजेनिक इंजन है जो GSLV में लगता है और इसी क्रायोजेनिक इंजन से निसार को भी लॉन्च किया जाना है। यानी इसरो ने नासा को भी हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि कुछ ही सालों में भारत ने अंतरिक्ष और उससे जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की कर ली है, जिसकी आशा अमेरिका ने कभी नहीं की थी। भारत ने वो कर दिखाया, क्योंकि भारत का खेल बिगाड़ने का असली गेम अमेरिका ने खेला था। अमेरिका ने बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दुनिया भर का भरोसा जीता। नासा दुनिया की सबसे विकसित स्पेस एजेंसी है, बावजूद नासा ने इसरो में दिलचस्पी दिखाई। इसकी शुरुआत 2012 में हुई, जब इसरो ने भारत का पहला स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट की मदद से रात हो या दिन, मौसम कैसा भी हो, धरती के सतह की तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके बाद ही नासा ने भारत के साथ हाथ मिलाकर ये प्रोजेक्ट शुरू करने की इच्छा जताई। इस मामले में करीब 2 साल की बातचीत के बाद निसार सैटेलाइट को लेकर सहमति बनी। अब दोनों देश मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मानव हित में करेंगे।